अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो फाइनली आज हम अपने कंपटीशन के विनर को अनाउंस करेंगे और साथ ही उसका जो प्राइज़ है वो भी उस तक पहुंचाएंगे, किस तरह से टीसीएस करवाएंगे और पैक करेंगे वगैरह। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ऑनलाइन जो कोर्स करवाता हूँ उसका बैच 6 शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है, एक क्लास हो चुकी है उनकी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है मुझसे ऑनलाइन सीखने में तो वो कोर्स में एनरोल कर सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर वो देखना चाहता है कि कोर्स में एग्जैक्टली क्या क्या होगा तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप किसी भी कंट्री से एनरोल कर सकते हैं और ये एक एपिक कोर्स होने वाला है। अगर आप दोनों कोर्सेज़ में एनरोल करते हैं तो आपको 8 से 10 बड़ी पेंटिंग्स और बिल्कुल पूरा बेसिक का कोर्स और कह लें कि पेंटिंग का कोर्स, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आप दोनों कोर्सेज़ में एनरोल करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो एनरोल कर लें एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज कोर्स शुरू हो चुका है। तो जितना आप डिले करेंगे उतनी क्लासेस हो जाएंगी, लेकिन डेफिनेटली उन क्लासेस को लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे क्योंकि एवरीथिंग इज़ सेफ। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि कंपटीशन का विनर अनाउंस करने में जो सबसे बड़ी देर हो रही है, वो सबसे पहले तो देर इसलिए हुई क्योंकि मैं स्टूडियो को काम करवा रहा था। दूसरी बात यह है कि क्योंकि इसमें मैंने नहीं बताया हुआ था कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है, तो सब ने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई और अलग अलग पेंटिंग्स को कंपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हो सकता है वो पेंटिंग अपने लिहाज से खूबसूरत हो, वो पेंटिंग अपने लिहाज से खूबसूरत हो। अब एक को दूसरे के ऊपर सुपीरियर करा देना, दैट वाज डिफ़िकल्ट। और ये आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा कि ये जो विनर की कह लें कि अनाउंसमेंट है, इट इज़ वेरी टफ। तो सबसे पहले जो हमारे जजेस थे वो हैं आर्टिस्ट सैयद रिजवान और आर्टिस्ट वकास याह्या। उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप देख सकते हैं उनका वर्क। तो जो हमने टॉप 10 सेलेक्ट किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। तो जो टॉप 10 पेंटिंग्स सेलेक्ट हुई थी वो मैंने आर्टिस्ट सैयद रिजवान और आर्टिस्ट वकास याह्या, हमने इन दोनों जजेस को सेंड कर दी और कुछ दिन बाद उनके जो है सिलेक्ट करके उन्होंने भेज। अब मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि एक आर्टिस्ट सैयद रिजवान फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे और सेकंड भी सिलेक्ट करेंगे, और इसी तरह आर्टिस्ट होगा या फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे और सेकंड भी सिलेक्ट करेंगे। तो होगा यूं कि उन 4 पेंटिंग में जो कॉमन पेंटिंग होगी, या यूं कह लें कि जो वो भी एक फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो भी सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, वो दोनों सेम हुई तो वो डेफिनेटली हमारा विनर होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। आर्टिस्ट सैयद रिजवान ने जो पेंटिंग सेकंड सेलेक्ट की वो थी मेरे एक कोर्स के स्टूडेंट की पेंटिंग, उनका नाम है निम्रा। और उन्होंने जो फर्स्ट पेंटिंग सेलेक्ट की वो भी मेरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी मुझसे कोर्स किया हुआ है और उनका नाम है मुबीन और मुबीन अख्तर मेरे ख्याल में उनका पूरा नाम है। एक हमारे पास विनर आ चुका था। अब हमने ये देखना था कि हमारे पास जो सर वकास याह्या हैं वो कौन सी पेंटिंग सेलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने जो सेकंड पेंटिंग सेलेक्ट की वो भी मेरे ऑनलाइन पेंटिंग कोर्स की एक स्टूडेंट है और उनका नाम है जैन सलीम। तो उनकी पेंटिंग सेकंड थी और उनके नज़दीक जो फर्स्ट पेंटिंग थी वो थी एक आउटसाइडर हैं, मतलब कि जिन्होंने यूट्यूब से ही पार्टिसिपेट किया है, उनका नाम है माजिद। तो ये 4 पेंटिंग हमारे पास आ गई, लेकिन इनमें से कोई भी मैच नहीं करती थी। एक जज ने दो और पेंटिंग सेलेक्ट की और दूसरे ने 2 और पेंटिंग। हमारे पास 4 पेंटिंग्स आ गई, लेकिन डेफिनेटली 2 विनर आ गए। अब मेरा काम था बहुत टफ कि मैं किसको सिलेक्ट करूं, फर्स्ट उसको करूं या उसको करूं। अगर मैं एक तरफ मेरे कोर्स के स्टूडेंट थे और एक तरफ आउटसाइडर थे, तो मेरे जो डिसीजन में थोड़ा सा कह सकते हैं आप कि बायसनेस आ सकती थी। इसलिए मैंने अप्रोच किया एक और प्रोफेशनल आर्टिस्ट को और उनका नाम है आर्टिस्ट ज़ुबैर मुग़ल। उनकी पेंटिंग बहुत कमाल की पेंटिंग है। इनफैक्ट मैंने उनकी कुछ पेंटिंग्स रिक्रिएट भी की हैं, जैसे कि ये रेड वाली आपको नज़र आ रही है, ये ओरिजिनल आर्टिस्ट ज़ुबैर मुग़ल की पेंटिंग है। उन्होंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अलग अलग से सिलेक्ट कर दी। मैंने उन्हें 10 की 10 पेंटिंग्स सेंड की कि सर आप इनमें से बताएं कि आपके नज़दीक कौन सी फर्स्ट सेकंड है। तो उन्होंने बताया कि जो थर्ड पेंटिंग सेलेक्ट की वो भी मेरे ऑनलाइन पेंटिंग कोर्स की स्टूडेंट हैं, उनका नाम है मनाहिल यूनस। और सेकंड जो उन्होंने सेलेक्ट की वो भी मेरे ऑनलाइन कैलीग्राफी पेंटिंग कोर्स की स्टूडेंट हैं और उनका नाम है
मरियम यूनुस। और जो उन्होंने फर्स्ट पेंटिंग सेलेक्ट की वो भी मेरे ऑनलाइन पेंटिंग कोर्स की स्टूडेंट हैं और उनका नाम है निम्रा, जो कि ऑलरेडी सर सैयद रिजवान सेकंड सेलेक्ट कर चुके थे। लेकिन निम्रा की पेंटिंग को हमारे पहले 2 जजेस ने फर्स्ट करार नहीं दिया, तो इसलिए हम उसको विनर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे जो मेन जजेस थे वो थे आर्टिस्ट सैयद रिजवान और आर्टिस्ट वकास याह्या। अब जो उन्होंने 2 पेंटिंग सेलेक्ट की थी, मेरा तो यही मानना था कि सर ज़ुबैर साहब वो पेंटिंग सेलेक्ट कर देंगे जो इनमें से 2 में, जो इन 2 में से कोई एक होगी तो हम उसको विनर कह सकते हैं। लेकिन अब मेरा काम और भी मुश्किल हो गया। अब हमारे पास 6 अलग अलग पेंटिंग आ गई, 3 आर्टिस्ट्स ने अलग अलग पेंटिंग्स सेलेक्ट कर। तो विनर को सिलेक्शन की बात बाद में करते हैं, यहाँ पे मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ थोड़ी देर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 92 पेंटिंग्स मुझे रिसीव हुई थी उनमें से मैंने टॉप 30 सेलेक्ट की, उनमें कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद जो मैंने टॉप 10 सेलेक्ट की वो भी आपको पता है कि बहुत मुश्किल से सिलेक्ट की हैं। इनफैक्ट 12 सेलेक्ट की, फिर एक दो उनमें से रिमूव की, और टॉप 10 हमारे पास जो पेंटिंग्स आ गई वो टॉप की पेंटिंग्स हैं हर लिहाज से। कोई अच्छा, अब उनमें स्टाइल डिफ़र करता है, किसी ने किस स्टाइल में बनाई है, किसी ने किस स्टाइल। अब हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी अलग अलग काम करते हैं, उनका भी अलग अलग काम है। अच्छा, आज अब सर वकास याह्या अलग तरह से करते हैं, सर रिजवान अलग तरह से करते हैं, सर ज़ुबैर अलग तरह से करते हैं। सो इनका टेस्ट कह लें अलग अलग है, तो उन्होंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेंटिंग सेलेक्ट कर ली जो उनके नज़दीक विनर्स हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 में से 3 आर्टिस्ट्स ने 6 पेंटिंग्स को सिलेक्ट करके रख दिया कि ये विनर्स हैं। मतलब ये हुआ कि आप सारे के सारे विनर्स हैं। टॉप 10 पेंटिंग्स जो हैं वो सारी की सारी विनर है। अब इनमें ये कहना कि ये विनर है, ये वो है, इट्स नॉट काइंड ऑफ के ईजी भी नहीं है, और ये एक इंसाफ भी नहीं है कि क्योंकि हमने एक आइडिया, एक पेंटिंग नहीं कही कि आपने ये बनाना है, आपने अपना आइडिया क्रिएट करना था। तो सबके आइडियाज़ डिफरेंट हैं और सबके आइडियाज़ अपने हैं, सबके आइडियाज़ जो कह लें कि माइंड ब्लोइंग है। लेकिन अब मैं 10 के 10 को तो कह लें कि आर्ट मटेरियल नहीं बेच सकता था, तो हमने एक और काम किया। अब बात ये आती थी कि जो हमने प्राइज़ रखा था वो किसको सेंड किया। अब मैंने ये बात अपने कह लें कि फादर से डिस्कस की कि एक पेंटिंग वो है, एक पेंटिंग वो है। एक सर ने विनर करार दी है, सर रिजवान ने, और एक विनर करार दिया है सर वकास याह्या ने। मुझे दोनों ही पसंद है, मतलब ये हुआ कि मैं उन दोनों में से एक को सिलेक्ट नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। एक पेंटिंग बहुत अच्छी है, दूसरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, एक मेरे कोर्स की है, दूसरे कोर्स के नहीं है, तो एक बायसनेस आ सकती है, ना चाहते हुए भी आ सकती है। तो मेरे अब्बू ने ये सजेस्ट किया कि जो प्राइज़ है वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट करके हाफ उन्हें दे दें, हाफ उन्हें दे दें, और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारे कंपटीशन के विनर हैं एक मुबीन और एक माजिद। हम जो है प्राइस को हाफ करते हैं, मेरा पैक हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको खोलते हैं, उसको हाफ करते हैं और फिर इन दोनों को सेंड करते हैं। तो हमारे हैं 2 विनर्स, एक है मुबीन और एक है माजिद। अच्छा, मुबीन मेरी स्टूडेंट है, तो मैंने देखा है कि उन्होंने रिसेंटली एक कैनवास का स्टैंड लिया है जो कि 13,000 रुपये का बहुत अच्छे वाला स्टैंड उन्होंने लिया है। तो स्टैंड मैंने दे दिया माजिद को। तो ये पार्सल है माजिद का, ये है मुबीन का। अब मैंने इनमें क्या क्या चेंजेस की हैं, इसमें 30 आइटम्स हैं पूरे 30, और इसमें हैं 28 आइटम्स, मतलब टोटल मिला के 58 आइटम्स का प्राइस जा रहा है। तो मैंने ब्रशेस बढ़ा दिए हैं क्योंकि दोनों को हाफ कर दिए हैं, और पेंट्स की ट्यूब्स बढ़ा दिए हैं, और पेजेस बढ़ा दिए हैं, सारा कुछ। इनमें चेंज सिर्फ ये है कि यहाँ पे मैंने स्टैंड रखा है जो कि मुझे 1800 रुपये का मिला था, और यहाँ पे मैंने बड़े कैनवस रखे हैं जो कि 4 बड़े कैनवस हैं। यहाँ पे 2 छोटे हैं, एक 12,012 का, एक 12,018 का, और यहाँ पे बड़े हैं। तो ये जो बड़े कैनवस हैं 600 रुपये का एक आता है, तो 1200, और ये बड़े की प्राइस मेरे ख्याल में इस स्टैंड की प्राइस के साथ कह लें कि कम्प्लीमेंट हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि है क्या क्या। ये कैनवस और यहाँ पे स्टैंड का फ़र्क है। बाकी 4 ट्यूब्स हैं एक्रेलिक कलर्स की, कैलीग्राफी पेपर, ब्रशेस, कलम्स और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि पेंसिल्स वगैरह हैं, ये देखें। ठीक है, तो इनको पैक करते हैं और भेजते हैं।
पार्सल जो हैं रेडी हो चुके हैं, मैंने पैक भी कर दिया, लेकिन अब मैं इनको शिप नहीं करवा रहा, क्योंकि अगर मैंने शिप करवाया और वहाँ मैं अब फ़ोन नंबर वगैरह भी दूंगा तो उनको उसी वक्त मैसेज आ जाएगा कि आपका पार्सल मतलब वहाँ से एक भेजा गया है, तो उनको पहले ही पता चल जाएगा कि वो विनर है। इसलिए इसको एक सीक्रेट रखते हैं। कुछ दिनों तक मैं इस पार्सल को मतलब कि जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद इस पार्सल को मैं भेजूंगा और इसकी स्टोरीज़ वगैरह भी लगा दूंगा कि मैंने भेज दिया है। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लें, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे मैं करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं पोस्ट कर दूंगा। और आल्सो जब ये पार्सल उनको रिसीव होगा तो वो एक रिव्यू वीडियो भी बनाएंगे कि उनको रिसीव हो गया, कैसा कैसा है मटेरियल वगैरह, तो वो भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। सो आई होप आपको ये कंपटीशन भी अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।